मिनट रुको। यस सर। मैं ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है इसकी और अपना वीडियो भी चालू कर देता हूँ। वीडियो भी चालू हो गया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, शेयर स्क्रीन। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर था, तुम लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा सबने। इसके आंसर्स तुम्हारे सामने स्क्रीन पे हैं, आंसर्स देख लो और उसके बाद में इसका डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है कि सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको एक एक करके क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ मैं। तुम बताओ कौन से क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, जिसका कहोगे वहां से शुरू कर दूंगा। ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने बोर्ड पे। सबको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा ना बोर्ड पे? हेलो, यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें पूछना है किसी को, ये क्वेश्चन पूछना है किसी को? नो सर। सबका क्लियर है? ये इसका आंसर 27 है मेरे ख्याल से। आ गया था सर ये तो। ठीक है, ठीक है। ये वाला, ये भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। या पूछना तो पूछ लो। ये भी हो गया? यस सर। भाई जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना, मैं एक एक करके क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है भाई, मैं मान रहा हूँ कि ये भी तुम्हारा हो गया, तो इसका आंसर 2 है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। 0 और -1 होगा इसका आंसर बेसिकली। ठीक है, ये वाला, ये भी क्लियर होगा। आईआईटी का क्वेश्चन है ये, देख लो एक बार। हाँ जी सर, हो गया 8। ठीक है, 8 है इसका आंसर। 32/4 आएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। 2 हो गया। हो गया? यस सर। किसी को नहीं पूछना? नो। ठीक है, 9, 6 और 7 आ रहा हूँ क्वेश्चन। ये वाला भैया तगड़ा क्वेश्चन था। अगर तुम लोगों का इसका आंसर 54 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो डिस्कस करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है। 54 आंसर है इसका। कर दो सर, डिस्कस कर दो। ठीक है, नहीं हो गया। हो गया सर। ठीक है। जिनका हो गया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हुआ वो एक बार देख लें इसको। अब देखो इसमें क्या है, fx ये दे रखा है इसने फंक्शन, और वो कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। आवाज बंद कर लो जो भी है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है बच्चों। माइक बंद कर लो अपना, जिसका भी ऑन है। हाँ, अब देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 वेरिएबल है इसके अंदर, a, b, p और q। तो हमको 4 कंडीशन चाहिए 4 अननोन को फाइंड करने के लिए। तो पहले उसने बोल रखा है कि दिस फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सब पे कंटीन्यूअस है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस होगा ये फंक्शन, क्योंकि वो बोल रहा है कि सब पे कंटीन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है। क्योंकि ये x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx विल बी इक्वल टू f ऑफ 3। ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि ये फंक्शन जो है fx हर जगह कंटीन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब f इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस होगा ये, क्योंकि 3 और 1 यहीं पे 2 पॉइंट है जहां पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जब तुम कहोगे 3 पे कंटीन्यूअस है तो 3 से सॉल्व कर लो इसको, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 f ऑफ 3 कितना है? f ऑफ 3 यहाँ पे इक्वलिटी है, तो f ऑफ 3 हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। 3 जमा 2, ठीक है, 3 डाल दोगे 3 जमा 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। तो x टेंड्स टू 3 प्लस में क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा। तो 3 प्लस में इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9p प्लस 3q प्लस 2। तो एक इक्वेशन तो भैया तुम्हारी यहां से बन जाएगी। ये बनी आपकी एक इक्वेशन, क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है हर जगह। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि मॉड fx डिफरेंशिएबल है हर जगह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो मॉड fx है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो fx जो है कंटीन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन मॉड fx डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब fx जो है उसका अगर तुम ये वाला पार्ट बनाओगे 1 से 3, तो 1 से 3 fx कैसा बनेगा? 1 से 3 fx बनेगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 का मतलब हो गया 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ये ऐसा बन जाएगा। ये बना 1 से 3 fx। और 3 के बाद 3 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्योंकि दे रखा है fx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। 3 पे कंटीन्यूअस है, 3 पे कंटीन्यूअस है इसका मतलब। और 3 के बाद देखो फंक्शन क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है इस पॉइंट से ये फंक्शन ऐसे करके उठेगा, क्वाड्रेटिक की तरह जैसे भी उठेगा। क्लियर है ये चीज सबको जो मैं बोल रहा हूं?
भाई ये Yes, क्लियर है ना sir. जो अपने, हाँ ठीक है। तो 3 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन यहाँ से उठेगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि मॉड एफ जो है वो डिफरेंशिएबल हर जगह। अब मॉड एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है मॉड एफ कंटिन्यूस भी है, लेकिन एफ कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 1 से पहले फंक्शन देखो क्या है, ये है क्वाड्रेटिक है x इक्वल टू 1 से पहले। इसका मतलब 1 से पहले जो 1 पे फंक्शन की वैल्यू है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1,3, क्योंकि जब तुम 1 डालोगे फंक्शन में तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये वाला फंक्शन है x लेस देन 1 के लिए, वो भी x इक्वल टू 1 पे 3 होगा। ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू होगी 1,-3। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे तुम इसका मॉड लोगे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब है बिल्कुल स्मूथ उठेगा यहां से, बिल्कुल स्मूथ आएगा, बिल्कुल स्मूथ। ऐसे करके कोई क्वाड्रेटिक आ रही होगी, कोई क्वाड्रेटिक ऐसे करके आ रही होगी, बिल्कुल स्मूथ जा रही होगी यहाँ पे। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे करके क्वाड्रेटिक बन रही होगी जैसे ही बन रही होगी। तो जब तुम इसका मॉड ले लोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और फंक्शन को कंटिन्यूस कर देगा। ये मॉड एफ में आएगा, ये वाला मॉड एफ है, नीचे वाला एफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब इसका तुम मॉड ले लोगे, अब मैं अगर एफ डैश एक्स लिखूं तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2ax माइनस ए। ठीक है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। ये होगा x लेस देन 1 के लिए, ये हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1 पे 3 के लिए, और उसके बाद हो जाएगा 2px प्लस q। ये बनेगा आपका मॉडल एफ डैश एक्स। ये तो क्लियर होगा सबको? डिफरेंशिएट कर दिया मैंने बस। अब जो एफ डैश एक्स है ये इसका एफ डैश एक्स है, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 पे ना कंटीन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। मॉड एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अगर मैं मॉड एफ की बात करूं, जो कि मॉड एफ कंटीन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है एफ में, ये नेगेटिव है, तभी वो 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है। लेकिन जैसे तुम मॉड एफ लोगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये ऊपर चला जाएगा मॉड में। तो ये हो जाएगा मॉड एफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड एफ डैश एक्स बोल रहा हूँ, या मॉड एफ बोल लो। बेसिकली इसके ऊपर मॉड लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तभी कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन मॉड लगते ही पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू, अब मॉड एफ जो है, मॉड एफ कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है हर जगह। इसका मतलब 1 पे भी कंटीन्यूअस होगा मॉड एफ। तो 1 पे अगर मॉड एफ कंटीन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे कितनी आएगी इसकी वैल्यू? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे एफ की वैल्यू कितनी आएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी, ये रहा 2ax² कितना है ये है 2ax² माइनस ax प्लस b। ठीक है, ये बन गया। अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ, तो 1 माइनस पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस पे ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा प्लस a, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b। बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है क्या? बच्चों क्लियर है ये चीज जो मैंने बोली है अभी? भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो 1 माइनस पे लिमिट अगर तुम 1 माइनस निकालोगे एफ की तो वो आएगी 3a प्लस बी। तो 3a प्लस बी हैज टू बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? -3। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 3a प्लस बी -3 होगा। अगर किसी को डाउट है इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो पूछ लो मुझसे, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन मॉड एफ डिफरेंशिएबल भी है और कंटीन्यूअस भी है। ठीक है, अब एक रिजल्ट हो रहेगा। अब ये बताओ कि जो एफ है वो तो 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन मॉड एफ कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। दे रखा मॉड एफ डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब कंटीन्यूअस ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये जो मैंने निकाला है रिजल्ट, ये निकाला है मैंने कंटिन्यूटी से, क्योंकि मॉड एफ कंटीन्यूअस है, इसका मतलब x लेस देन 1 के लिए जो एफ की वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी। जैसे एक ग्राफ बना रखा है मैंने, वो नेगेटिव में होगी, तो उसको मैंने पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि मॉड एफ लगाते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर एफ की वैल्यू 1 पे 3 आ रही है तो एफ की वैल्यू 1 माइनस पे -3 आएगी। उससे हमको ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन। नाउ ए बी पी और क्यू, एफ डैश एक्सिस कंटीन्यूअस। हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि मॉड एफ डिफरेंशिएबल है हर जगह, हर जगह डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल है।
अगर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है मॉड एफ एक्स, तो इसका मतलब 1 प्लस पे जो एफ डैश की वैल्यू होगी वही वैल्यू एफ डैश की 1 माइनस पे होगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगी। ये नेगेटिव साइन के साथ क्यों होगी ये तुम समझ पा रहे होगे, क्योंकि वो मॉड लगाओगे ना तो ऊपर जाएगा। तो फंक्शन अगर ऐसा होता है ऐसा, तो उसका मॉड क्या होता है, उसका मॉड ऐसा हो जाता है। तो अगर वो ऐसे करके जा रहा होगा यहाँ से, तो वो ऐसे करके ऐसा हो जाएगा बेसिकली। तो अगर कोई फंक्शन है जो ऐसा है, तो इसका यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा जब तुम उल्टा कर दोगे तो वो डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली। ये कंसेप्ट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? अगर एक फंक्शन है वो ऐसा है, सपोज करो इसका मोड 1 है, इसका मॉडुलस मतलब इसका स्लोप 1 है, तो अगर तुम इसको मॉड कर दोगे, अगर तुम मॉड निकालोगे इस फंक्शन का, अगर ये मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, तो इसका मॉड कैसा आएगा, इसका मॉड ऐसा आएगा ना, मॉड एफ एक्स, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, उसका स्लोप -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन का एफ एक्स का जो भी स्लोप 1 माइनस पे होगा उसको तुम नेगेटिव कर दोगे तो वो 1 प्लस के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। और 1 प्लस पे स्लोप कितना है, 1 प्लस पे स्लोप है तुम्हारा 1, ये रहा 1 प्लस पे स्लोप है 1। तो इसका मतलब 1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कर्व एट 1 माइनस। 1 माइनस पे स्लोप कितना होगा इसका, ये फंक्शन है, तो 1 माइनस पे इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप आएगा -2a माइनस a, दैट इज -3a। तो -3a इज इक्वल टू 1। एक मिनट कुछ गलती हो रही है इसमें। f dash x इज इक्वल टू 2ax माइनस 1। हाँ ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू -3, 2ax, अच्छा 2ax माइनस a है ना, 2ax माइनस a का स्लोप कितना हो जाएगा, 2ax माइनस a का स्लोप हो जाएगा 1 पे 2a माइनस a विच इज a हो जाएगा इसका स्लोप। b इज इक्वल टू -3, p इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। तो a हो गया भैया 1, उसका स्लोप ऊपर 1 है, नीचे वाले का स्लोप हो जाएगा -1। P और Q में दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी 6p प्लस Q, 6p, हाँ ठीक है। बच्चों ये क्लियर हो रहा है कि क्या करूं, दोबारा करूं क्या इसको? देखो इसके जो आंसर्स आएंगे ना, अगर तुमने आंसर निकाले हैं तो आंसर में आएगा a विल बी 1, b विल बी -3, p विल बी 0 एंड q विल बी 1। ये आंसर बनेगा इसका। एक बार कहोगे तो दोबारा बता देता हूं, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पूछना है तो पूछ लो इसमें, किसी को अगर कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लो एक बार बच्चों, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो। नहीं तो मेरे ख्याल से एक दो बच्चों का सेंटर में हो गया है, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। देखो कंसेप्ट बेसिकली इसमें ये है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स का, इसमें वो कह रहा है कि 1 पे वो कंटिन्यूस नहीं है, मॉड एफ एक्स हर जगह कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो जो ग्राफ बनेगा ना एफ एक्स का वो कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 आएगा, -1 होगा ना, कितना a -1 आ रहा है, उसी से आंसर 54 आएगा। नहीं आंसर 4 थोड़ी है इसका, आंसर 54 आएगा ना। तो हाँ, a 54 a -1 लेके आ रहा है। हाँ सॉरी a -1 आएगा, a -1 आएगा और बाकी सब ये आएंगे जो लिखे हुए हैं, b -3 आएगा, p ये आएगा और q ये आएगा, p 0 आएगा, q ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। a -1 आएगा, a -1 क्यों आएगा एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, a -1 में ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, बाकी तो निकल जाएंगे नीचे वाले। देखो इसमें जो fx का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो वो कह रहा है कि fx कंटीन्यूअस है हर जगह एक्सेप्ट x = 1। तो इसका मतलब 3 पे कंटीन्यूअस है। तो अगर 3 पे तुम देखोगे तो फंक्शन बनेगा 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, और 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है 1 से 3 पे, और 3 के बाद ये कंटीन्यूअस है फंक्शन, तो ये ऐसे करके ऐसे उड़ जाएगा जो भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये बनेगा आगे का। और इसके पहले 1 के पहले ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब ये नीचे होगा, तो इसकी वैल्यू 1 पे होगी -3, नीचे वाले पे मतलब 1 माइनस पे, 1 माइनस पे -3 होगा ये यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि मॉड एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब बिल्कुल स्मूथ आएगा। तो ऐसे करके जा सकता है, ऐसे करके, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। सपोज करो ऐसे है, अगर ऐसे होगा तो ऊपर लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लोगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया, ऊपर लोगे इसका, अगर मैं इस वाले का मॉड ले लूं, अगर मैं इसका मॉड लूं तो क्या होगा, मॉड ले रहा हूं मैं इसका एफ एक्स का, क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे स्मूथली चला जाएगा, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि भाई मॉड एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी है हर जगह और कंटीन्यूअस है, तो ये बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो
अब ये जो पार्ट है ऊपर वाला, जैसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ax इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी, इसका मतलब है इस वाले पार्ट पे अगर मैं मॉड लगा दूं, इस पे अगर मैं मॉड लगा दूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो उतनी होगी जितनी इसकी वैल्यू होगी, और इसका डेरिवेटिव भी उतना होगा जितना इसका होगा। बट इसमें एक बात ध्यान रखना कि डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। देखो अगर एक फंक्शन ऐसे है, जैसे मैंने बताया था, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे जितना भी है, तो अगर इसका तो मॉड लोगे तो डेरिवेटिव उसका माइनस आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है 1 माइनस पे, ये है 2ax माइनस a प्लस b, ये एफ डैश है, ठीक है, x लेस देन 1 के लिए। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश ऑफ 1 माइनस कितना होगा, एफ डैश ऑफ 1 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2a, नहीं b नहीं आएगा ना डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में b नहीं आएगा, सॉरी, हाँ ये बनेगा इसका डेरिवेटिव 2ax माइनस a। तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस पे हो जाएगा 2a माइनस a विच इज a। तो a इसका डेरिवेटिव है 1 माइनस पे। अब a के ऊपर अगर तुम मॉड लगाओगे तो वो हो जाएगा माइनस a, क्योंकि मॉड लगाया ना, अगर ये नीचे का डेरिवेटिव a है तो मॉड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस a। तो माइनस a विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह कंटिन्यूटी का रिजल्ट लगा लो, क्योंकि इसका जो वैल्यू 3 पे आएगी वही वैल्यू उसकी वहां पे आएगी -3 पे। तो ये जो फंक्शन है ये वाला 2ax, ये वाला, इसकी वैल्यू 1 माइनस पे कितनी है, 1 माइनस पे इसकी वैल्यू है b। अगर तुम इसमें 1 माइनस डाल दो, अगर तुम इसमें 1 माइनस डाल दो, मतलब 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट कम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो b बच जाएगा। तो b विल बी इक्वल टू -3। b -3 क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है 1 पे, इसकी वैल्यू 3 है x प्लस 2 की, तो इसकी वैल्यू -3 होगी, तभी तो मॉड करके कंटिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी और ये दोनों तो आराम से निकल जाएगी नीचे, क्योंकि ये कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है 3x3 पे। क्योंकि इधर रखा ना f डैश x इज कंटीन्यूअस एट x3, f डैश x x3 पे कंटीन्यूअस, इसका मतलब क्या हुआ, fx भी कंटीन्यूअस होगा x3 पे। तो वहां से दो रिजल्ट आ जाएंगे, यहाँ से p और q के, p और q के रिजल्ट यहाँ से आ जाएंगे, और a और b के यहाँ से आ जाएंगे जो हमने किया है मॉड से। तो मॉड वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसमें तुमको नेगेटिव लेना पड़ेगा स्लोप का बेसिकली। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। अब इसको तुम ऐड करोगे a प्लस बी प्लस पी प्लस क्यू, तो वो आ जाएगा 3, ऐड करके देख लो 3 आ जाएगा, मतलब -3 आएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ मॉड लगा हुआ है तो वो 3 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू k बाई 18, ये आ रहा है, तो k इज इक्वल टू 54, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन अच्छा है ये, बेसिकली ये मॉड के कारण थोड़ा सा गड़बड़ आता है इसमें, बाकी तो सब ठीक है। किसी को पूछना है इसमें तो पूछो, वरना मैं अगले पे जा रहा हूँ फिर। नो सर। ठीक है, ये वाला, यस सर, ये बता दो। ठीक है ये बता रहा हूं मैं। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें वो कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंट PQ ऑन द ग्राफ fx इक्वल टू x स्क्वायर। इसमें PQ पुट कर दो, पहले इस पॉइंट को पुट कर दो इसके अंदर, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू p स्क्वायर, पहला रिजल्ट। एंड अ पॉइंट RS ऑन द ग्राफ, RS जो है वो इस पे है, gx इज इक्वल टू -8/x पे, इसमें डाल दो RS, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू -8/r। तो ये दो रिजल्ट हमको दिए हुए हैं शुरू करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसमें ये भी दे रखा है कि P और Q, नहीं P और R, सॉरी, P और R दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं यहाँ पे, P इज ग्रेटर देन 0, R इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू आएंगी इसलिए उसने दे दिया कंडीशन कि भाई दोनों ग्रेटर देन 0 है। अब वो बोल रहा है कि इफ द लाइन थ्रू PQ एंड RS is also tangent to both the curves at these points respectively। अब इस कर्व पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे PQ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ fx, अरे मुझे लग रहा है इस पेन की ना बैटरी खत्म हो गई, धीरे चल रहा है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट p, q। हाँ इसकी बैटरी खत्म हो गई भैया पेन की। एट p, q कितना होगा बताओ, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 2x। 2x का मतलब क्या हुआ, 2p। तो 2p इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट p, q। और gx है, दूसरा जो ग्राफ है gx इज -8/x, ठीक है। तो -8/x का ग्राफ वो कितना होगा डेरिवेटिव, तो g डैश x कितना हो जाएगा, g डैश x विल बी 8/x स्क्वायर। तो g डैश x का डेरिवेटिव कितना होगा, मतलब g डैश x जो gx जो कर्व है उस कर्व का r, s पर स्लोप कितना होगा, तो स्लोप
ऑफ जी डैश एस एट आर कोमा एस कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 8/s²। 8/s², ये आ गया भैया। अब वो कह रहा है कि लाइन थ्रू पी क्यू एंड आर एस इज ऑल्सो टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स। इसका मतलब सर, पी आ क्यू रहा और आर एस से, हाँ बोल। आ रहेगा ना वहाँ पे? आ रहेगा। हाँ आ रहेगा, ठीक है, आ रहेगा। अब पी क्यू और आर एस को जो तुमने लाइन ज्वाइन की है उसका स्लोप कितना आएगा? उस कह रहा है कि वो जो लाइन है पी क्यू और आर एस को जो ज्वाइन कर रहे हो वो वही लाइन है जो इन दोनों कर्व को इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट है। इसका मतलब पी क्यू और आर एस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो स्लोप आएगा पी क्यू और आर एस वाली लाइन का वो वही स्लोप आएगा जो इन दोनों लाइन का स्लोप आ रहा है। पी क्यू और आर एस को जब मैंने ज्वाइन किया तो स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा एस माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस पी। नाउ इट इज गिवन दैट दिस स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द फर्स्ट पॉइंट which is also equal to, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है स्लोप तो सेम रहेगा, which is also equal to slope of the tangent at second point। तो भाई ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, यहां से होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि इसके बाद क्या करूं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो हमेशा ध्यान रखना आंसर में चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए पी प्लस आर। वो पूछ रहा है पी प्लस आर की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ। अब तुम्हारे पास बहुत सारे वेरिएबल है इसके अंदर, एस पी आर क्यू 4 वेरिएबल है। तो एक काम करो, सबसे पहले इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कर दो। क्या क्या नहीं चाहिए हमको एस नहीं चाहिए और हमको क्यू नहीं चाहिए, तो एस और क्यू को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे? यहां से, ये देखो ये 2 रिजल्ट निकले हुए हैं, क्योंकि पी क्यू और आर एस कर्व पे लाई करते हैं, तो इनको यूज करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे 2 इक्वेशन बनेंगी, पी और क्यू की वैल्यू, पी और आर की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। समझ गए सब लोग? हाँ ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व। पी क्यू और एस को पुट कर देना इस इक्वेशन में बेसिकली, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, अगले पे चल रहा हूं मैं। इसका आंसर कितना आ रहा था? लिखा नहीं मैंने आंसर। 5। 5, हाँ ठीक है। इसमें R1 आएगा बेटा, चेक कर लेना एक बार, बाद में करोगे तो R इसका 1 आएगा और P इसका 4 आएगा। मुश्किल नहीं है ये, अब आराम से हो जाएगा जो बोला है। बस यहाँ से S और Q को चेंज कर देना, उसके बाद हो जाएगा। चलो ये वाला में भी फंसे होंगे बच्चे, ये अच्छा था क्वेश्चन। यस सर। देखो इसमें ना करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ तुम्हें। इसमें जो LHS है, LHS साइन का फंक्शन है, साइन कॉस साइन एक्स है। तो अब तुमको पता है साइन का फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, और इंटरवल दे रखा है 0 से π/2। तो 0 से π/2 में साइन का फंक्शन इंक्रीज करता है, कॉस का फंक्शन डिक्रीज करता है। तो ये जो फंक्शन है साइन कॉस साइन, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये देखना पड़ेगा एक बार। तो आराम से पता चल सकता है, ग्राफ से भी कर सकते 0 हो। से π/4 में देखेंगे ना सर? क्या चीज? 0 से π/4 फिर π/4 से π/2 वो देखेंगे ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? नहीं 0 से π/2 में देख लेना, पूरे में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत देख, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिए लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिना बात के, कॉमन सेंस लगा। जो LHS है, अब ये पता है कि साइन का फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब LHS स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना है? LHS एट 0 कितना है? LHS एट 0 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट निकाल ले और एंड पॉइंट निकाल ले, साइन तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो ये बन गया तेरा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो साइन ऑफ cos 0 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ cos 1, तो साइन ऑफ cos 1 बनेगा। अगर ग्राफ की बात करें तो ये साइन का ग्राफ बन रहा है और ये कॉस का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, 0 से π/2 में। और जो 1 है वो कहीं यहाँ पे होगा, 1 ये 1 होगा कहीं पे। तो जो cos 1 है, साइन 1 जो है वो हमेशा cos 1 से ज्यादा होगा, इसको सर ध्यान साइन रखना। 1 आएगा ना? साइन 1 कैसे आएगा? 0 डाला है ना यार। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 0 होता है ना, सॉरी माय मिस्टेक, बिल्कुल ठीक है। cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन 1, बिल्कुल ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये जो साइन का 1 होता है ये हमेशा cos से ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखना। ये साइन है और ये cos है, तो ये 1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे π/2 है। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका LHS की जो इनिशियल वैल्यू है वो साइन 1 है, और LHS की फाइनल वैल्यू कितनी है भाई? तो LHS की फाइनल वैल्यू है LHS ऑफ π/2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ साइन cos साइन π/2। नाउ साइन π/2 इज 1, साइन π/2 इज 1, तो दिस इज साइन ऑफ cos 1, ठीक है। ये 2 वैल्यू आ गई इसकी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन ऑफ cos 1 जो है, ये cos 1 की वैल्यू है, ऊपर आ रहा है साइन 1 और नीचे आएगा साइन ऑफ cos 1। 45 डिग्री से भी कम आएगा ये तो, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 45 डिग्री से कम है।
क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1/√2 है ना, ये वैल्यू 1/√2 है π/4 पे, तो ये जो वैल्यू है 1/√2 से कम है, 1/√2 से कम है मतलब यहाँ कहीं पे होगा। तो तुम ये बोल सकते हो कि sin 1 जो है, अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, जरा सोच के बताओ, sin 1 बड़ा है कि sin cos 1 बड़ा है? बोलो sin 1 बड़ा है कि sin cos 1 बड़ा है? सर एक मिनट, देखो sin 1 तो यहाँ पे आएगा, ये sin 1 है, इधर देखो ग्राफ पे देखो, ये sin 1 है बच्चों, ठीक है, ये 1 है। cos 1 जो है ये cos 1 की वैल्यू है। अब ये जो cos 1 की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है cos 1 की, इतनी हाइट जो है, ये जो हाइट है ये इससे कम है ना, जहां पे दोनों मिल रहे हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कितनी होती है साइन की वैल्यू? 1/√2। तो इसका मतलब है साइन cos 1 का मतलब है साइन का जो आर्गुमेंट है वो कितना है? 1/√2 से कम है, मतलब एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे कहीं पे है, तो ये होगा साइन cos 1, यहाँ बनेगा साइन cos 1 तुम्हारा। तो इसका मतलब साइन 1 विल ऑलवेज बी मोर देन साइन cos 1। ये चीज क्लियर है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? एक बार सोच लो क्या बोल रहा हूँ मैं। खुशहाल, साइन देख 1 रहा हूँ, एक मिनट। साइन 1 इज मोर देन साइन ऑफ cos 1। ग्राफ देख लो आराम से। तो इससे हुआ क्या है, इससे ये पता चल जाएगा कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है ये। साइन इंक्रीज करेगा, कॉस का आर्ग्यूमेंट इंक्रीज करेगा तो कॉस डिक्रीज करेगा, कॉस डिक्रीज करेगा तो साइन डिक्रीज करेगा। बिल्कुल ठीक है, पूछ लो कुछ पूछना है तो इसमें अभी 2-3 तरीकों से कर सकते हो, एक और तरीके से बता सकता हूँ तुम्हें मैं ये कि डिक्रीज क्यों कर रहा है, डिक्रीजिंग क्यों होगा ये। अगर ऐसे ही देखा था मैंने भी, मतलब एफएक्स बना लिया था इसको, साइन वो आरएचएस वाला भी एलएचएस में लिया, माइनस में लिख लिया था, तो हाँ दोनों वैसे भी कर नेगेटिव आ सकता रहे है, 0 π/2 पे। वैसे भी कर सकता है, वैसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन हाँ कर सकता है। देखिए एक और चीज बताता हूँ, जो साइन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, साइन इंक्रीज करता है, तो साइन एक्स इंक्रीज करेगा 0 से π/2 में। अगर साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कॉस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है ना, कॉस का आर्ग्यूमेंट इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू बढ़ती आ रही है कॉस के आर्ग्यूमेंट की। अगर कॉस के हाँ। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब कॉस डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉस तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मतलब कॉस वाला जो पार्ट है वो उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी बेसिकली। अब तू देख साइन के अंदर तेरा कॉस वाला पार्ट है, अब ये जो कॉस वाला पार्ट है ये लगातार कम होता जाएगा, तो साइन साइन वाली की वैल्यू क्या होगी? वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि साइन में जैसे जैसे कम वैल्यू डालते जाओ वैसे वैसे वो कम होता जाता है, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा ये। यस सर। समझ गया? लॉजिक क्लियर है जो बोला मैंने? दोबारा बताऊं? समझिए। हाँ बोल, दोबारा बताना है तो। समझिए। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि जो एलएचएस है वो डिक्रीजिंग है। दूसरी बात, अब आते हैं आरएचएस पे। तो अगर तुम देखोगे आरएचएस एट इनिशियल पॉइंट, आरएचएस एट 0 विल बी इक्वल टू कॉस साइन कॉस 0। तो ये हो गया cos 0 इज 1, तो ये हो गया cos ऑफ साइन 1, cos ऑफ साइन 1, cos ऑफ साइन 1। ठीक है, काफी कम वैल्यू आएगी क्योंकि साइन 1 जो है वो काफी ज्यादा है, देखो साइन 1 इतना है, तो इतनी बड़ी वैल्यू डाल दोगे cos में तो वो कम हो जाएगा। और आरएचएस का जो राइट हैंड साइड पॉइंट है वो कितना आएगा? आरएचएस π/2 पे आएगा तुम्हारा cos साइन और cos π/2, cos π/2 होता है तुम्हारा 0, तो ये हो गया cos 0, cos 0 इज 1। तो देखो अब जो आरएचएस है वो क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है, आरएचएस इंक्रीज कर रहा है। अब आरएचएस की जो फाइनल वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यू से ज्यादा है, तो जो एलएचएस है, एलएचएस तुम्हारा ऐसे जा रहा है और आरएचएस तुम्हारा ऐसे जा रहा है। अब क्योंकि एलएचएस ऐसे जा रहा है और आरएचएस ऐसे जा रहा है, ये एलएचएस है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो दिख जाएगा। एलएचएस ऐसे जा रहा है और बच्चों आरएचएस ऐसे जा रहा है, बात खत्म हो गई, एक पॉइंट पे मिलेंगे, एक फंक्शन इंक्रीजिंग है एक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये इसका एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका वही है जो तुम बोल रहे हो, तुम ये कर सकते हो कि भाई फंक्शन बना लो साइन कॉस साइन एक्स माइनस कॉस साइन कॉस एक्स, इसको एफ एक्स मान लो और इसको एफ एक्स मान के इसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ सकते हो, वो भी एक तरीका है, हालांकि वो लेंदी है थोड़ा सा तरीका। ऐसे भी कर सकते हो, एफ हाँ एक्स को सर, ले लो। इसमें ऐसे करेंगे तो हम 1 देखेंगे
1 आएगा इसमें, तो 1 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में कहीं लाया करेगा, हाँ मतलब पाई बाय 4 से बड़ा, पाई बाय 2 से छोटा। हाँ फिर ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो हाँ साइन ठीक है, 1 जो है वो हाँ ये आ जाएगा, कुछ 0 पॉइंट में कुछ जा रहा होगा, 1 से छोटा होगा। हाँ, साइन वन 1 से छोटा होगा लेकिन cos 1 से ज्यादा होगा। साइन 1, साइन 1 cos 1 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि वो तो पाई बाय 4 पे इक्वल होंगे ना, 1 पाई बाय 4 से ज्यादा है तो साइन इंक्रीज कर जाएगा। सर ये हाँ नीचे वाले फंक्शन में 0 डालोगे तो साइन 1 माइनस कॉस ऑफ साइन 1 आएगा ना। इस वाले फंक्शन में एफएक्स हाँ में, एफएक्स जो में अगर तो नेगेटिव हो जीरो, जाएगा, हाँ हाँ नीचे एफएक्स में अगर एफएक्स जीरो, में। हाँ हाँ एफएक्स में जीरो डालेगा तो साइन साइन 0 0 cos 0 1, हाँ साइन 1 माइनस cos 1 आएगा। नहीं नहीं, ये आएगा साइन 1 ये नेगेटिव हो जाएगा लेकिन, माइनस cos ऑफ साइन 1 आ जाएगा ना यार, cos ऑफ, तूने जीरो डाला है साइन हाँ 1, हाँ सर ये बन जाएगा, हाँ ये कॉस ऑफ नेगेटिव हो साइन जाएगा, 1। हाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं पाई बाय 2 डाल रहा हूँ तब भी नेगेटिव ही आ रहा है मेरा। पाई बाय 2 डाल रहा है तब भी नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव है। आना चाहिए था अगर एक रूट है तो। हाँ पाई बाय 2 डाल के देखना एक बारी। पाई बाय 2 डालेगा तो एफ ऑफ पाई बाय 2, वैसे तू ऐसे नहीं कह सकता कि दोनों नेगेटिव है तो नहीं, तो कोई एफ डैश एक्स पे जाना पड़ेगा ना अगर तेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है एफ एक्स का। बट ठीक है, पहले मैं वैल्यू देख लेता हूँ। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ पाई बाय 2 हो मैं जाएगी देख रहा था साइन, अगर पॉजिटिव आ जाता तो पक्का से एक रूट होता है उसका। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ cos 1 पाई बाय 2 पे कॉस 1 माइनस 1 माइनस माइनस cos ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, 1। cos पाई बाय 2 0 है ना भाई, अरे क्या कर रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, cos पाई बाय 2 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। हाँ तो ये भी नेगेटिव आ रहा है बेटा, इससे नहीं पता लेगा, इससे नहीं वही पता तो लेगा। सर देख। नहीं तो फिर तेरे को इसको डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा तेरे को इसका, एफ डैश निकालना पड़ेगा, इसका तरीका बता लेगा। उससे अच्छा बेटर तरीका, हाँ उससे बेटर तरीका ये है जो मैंने तेरे को बोर्ड में बताया है, इसीलिए मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ कि एक काम हाँ करो, सर इस वाले फंक्शन का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट निकाल लो, और इस वाले फंक्शन का भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट निकाल लो, तो वहां से कंपेयर करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक ठीक है, ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है इसमें और कुछ? सर जो 8th वाला उसका आंसर मेरा 2 आ रहा है और आपने -2 भेजा था। 8th वाले का आंसर बेटा -2 ही है जहां तक मुझे आइडिया है, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको भी तेरे सामने कर रहा हूँ भाई, इसको देख लो एक बार 8th को। अच्छा कैलकुलेशन देख लेता हूँ। gx दे रखा है, fx sin x, fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, f डैश पाई -1 है, तो भाई g डैश x कितना हो जाएगा, g डैश x विल बी इक्वल टू f डैश x, कर रहा हूं मैं बोर्ड पे, sin x प्लस fx cos x, ये बना g डैश x, तो g डबल डैश x निकाल लो, तो g डबल डैश x f डबल डैश x sin x प्लस f डैश x cos x प्लस f डैश x cos x माइनस fx sin x, ये बनेगा ना भाई, ये आएगा g डबल डैश x। यस सर ये अब निकालो वैल्यू, डालो g डबल डैश पाई निकालो इसके अंदर, तो g डबल डैश ऑफ पाई, नहीं माइनस पाई निकालना है साइन ना, वाला, हाँ साइन वाले तो 0 हो गए। हाँ साइन वाला 0 हो गया, g डबल डैश ऑफ माइनस पाई विल बी इक्वल टू, साइन वाला 0 हो जाएगा, साइन पाई साइन माइनस पाई 0, हाँ ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है, क्या बच गया, बच गया 2 f डैश ऑफ माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई, तो कॉस माइनस पाई कितना होता है -1, ठीक है ना, कॉस माइनस पाई कॉस इज माइनस थीटा -1, कॉस थीटा नहीं है। अच्छा -1 है ना, और ये इसने बंद दे रखा है, तो ये हो गया -2, ठीक तो है, ठीक है ठीक। ठीक है भाई, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये तो हो गया होगा सबका, ये हो गया था सबका, Yes, sir. ठीक है, तो बता नहीं रहा मैं फिर से, इसको बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो है ना, यस सर हो गया ये तो। ये तो सीधा 0/0 डेरिवेटिव, आ रहा था। हाँ हाँ सीधा 0 डेरिवेटिव आ बन रहा है, सीधा डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया होगा, कुछ डिस्कस करना है तो कर लो, हो गया सर। ठीक है, ये भी हो गया होगा, ये तो तुम लोगों के पेपर में भी आया था किसी में,
किसी को पूछना है इसमें कुछ तो पूछ लो। सर अभी तो इतने करे थे वैसे 10 तक। अच्छा तुमने 10 तक ही करे हैं अभी? यस सर। ओहो, तो अब क्या करूं मैं? सर मैं कर लूंगा, कि कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा वैसे। हाँ तू पूछ लियो, तू पूछ लियो मुझसे। और कुशल मैंने तेरे को वो भेज दिया था जो तेरे डाउट्स थे ना व्हाट्सएप पे, देख लियो यस तो सर, मैंने वो आ भेज गया दिया। था, समझ आ गया था। यस सर। ठीक है, तेरे पे आंसर्स है ना इन सब क्वेश्चन के 20 के? 20 आंसर के उतार लिए ना आंसर्स? इस वाले हाँ पेपर सर, के वो आंसर है मैंने ना? उतार लिए थे। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो बाकी बच्चे बताओ भाई, और कोई क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें? शुभेंदु लास्ट वाला बता दूं, 1920? यस सर। उसके अलावा कोई और किसी को पूछना हो? 11th में नहीं करा रहा हूँ, 11th नहीं पूछना ना किसी को, एक एक करके पूछता जाता हूँ। कोई भी बच्चा किसी को पूछना हो तो पूछ लेना भैया। 11th 12th ये वाला तुम्हारे सामने बोर्ड पे है, किसी को पूछना है तो। ये वाला ये तो हो गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 13th मैं एक एक करके क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, किसी को पूछना होगा तो पूछ लेना। 14th ये वाला। ये बता दो सर। ठीक है शुभेंदु तू भी देख ले इस वाले को, थोड़ा अलग तरीके से करूंगा मैं इसको। हाँ सर पूछना है। हाँ देखो इसमें क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक तरीके से क्वेश्चन। इसमें ये है कि एफ एक्स इज अ फिफ्थ डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f of 2x square minus 1 is equal to 2x fx for all x belonging to R. Then f4 fourth derivative ये निकालना है हमको कि f of fourth derivative of f at the value of 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी। यार मैं एक मिनट ना एक काम कर रहा हूँ, मैं जरा ना इस मार्कर का ना वो चेंज कर रहा हूँ बैटरी, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई है, चल नहीं रहा ढंग से। एक सेकंड दो, साथ साथ चेंज कर लेता हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें उसने जो फंक्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो वो देख के ऐसे समझ में नहीं आता कि भाई इसका करना क्या है, कैसे मैनेज करना है इस वाले को। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, और इसको याद रखना आगे भी किसी क्वेश्चन में अगर फंसते हो फंक्शनल इक्वेशन में और समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, ये फंक्शनल इक्वेशन है बेसिकली। कभी भी एफ एक्स के अंदर रिलेशन दे रखा हो तो फंक्शनल इक्वेशन कह सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, हमको दिया हुआ है एफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। हाँ वो बैटरी की प्रॉब्लम थी, अब देखो कितना सही चलने लगा ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो क्या होगा जरा देखो। पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। इफ यू पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एलएचएस विल रिमेन सेम, एलएचएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 2x f ऑफ माइनस एक्स, ये बन जाएगा। Now f of 2x square minus 1 is also given to be equal to 2x fx. That means this will be equal to 2x fx. क्लियर है ये चीज सबको? पूछ लो एक बार, देख लो एक बार, कुछ पूछना तो पूछ लो। मैंने x की जगह माइनस एक्स डाला, तो जैसे ही x की जगह माइनस एक्स डाला तो एलएचएस तो सेम रहेगा, एलएचएस में कोई अंतर नहीं आएगा, आरएचएस चेंज हो जाएगा, आरएचएस इतना हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस, तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एफ एक्स, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये आ गया भैया, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड फंक्शन। अब आती है दूसरी चीज, यहां तक क्लियर है ऋषभ? यस सर। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम ये करेंगे कि ऑड फंक्शन है अगर ये, तो एफ डैश क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एफ डबल डैश क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। एफ ट्रिपल डैश क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एफ फोर क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्योंकि एफ डैश ऑड फंक्शन है तो कोई भी ऑड फंक्शन, और एफ जो है फिफ्थ डिफरेंशिएबल है। फिफ्थ डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, 5 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मतलब जो फोर्थ आया है वो कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। हमको पता है कोई भी ऑड फंक्शन जो कि कंटीन्यूअस होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। एनी ऑड फंक्शन विच इज कंटीन्यूअस विल ऑलवेज हैव एफ ऑफ 0 एज 0। आंसर 0। किसी को पूछना है पूछ लो, कोई चीज समझ नहीं आई है समझ ले। शुभेंदु देखा तो नहीं ये वाला मेथड जो कर रहा हूं मैं इस समय? यस सर। हाँ तो ये बड़ा अलग मेथड है बेटा, ध्यान में रखना, दिमाग में रखना इस चीज को। ये याद रखना है कि कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है और कंटीन्यूअस फंक्शन है
तो एफ ऑफ 0 0 होगा हमेशा। और इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है जो हमने क्लास में किया था, अगर इवन फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश 0 0 होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आप सबको। यस सर। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया होगा सबका। देख लो इसको, कुछ पूछना तो नहीं है 15 में, 15 तो क्लियर ही है। ये वाला 16, मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा कहेगा कि सर पूछना है तो मैं बताऊंगा, वरना बताओ अगले पे जाऊंगा। क्लियर है ये? हाँ भाई 16 क्लियर है सबको? सर 15th बता दो। 15 बता दो, ये वाला। लेट की बोल रही है। Yes. हाँ लेट बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, लेट बोल रही है तो बोल तो रही है कम से कम। ठीक है, आदत ये 15वां जो है ये देखो, अब इसमें gx उसने ये दे रखा है और f ऑफ gx ये दे रखा है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि f ऑफ, देखो f ऑफ gx दे रखा है ना उसने, तो अगर मैं उसे gx की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो बढ़िया रहेगा ना मेरे लिए। तो gx ये है, तो इस वाले फंक्शन को मैं इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूंगा, मैं इसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है ना भैया? तो इसको लिख रहा हूं मैं x6 प्लस 1/x को लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये बन जाएगा भाई, क्योंकि a इंटू बी 1 है, ये a ले लिया, ये b ले लिया, तो a इंटू बी 1 है, तो ये हो गया। ये देख लो दोनों के दोनों सेम है। ये जो दे रखा है तुमको f ऑफ gx इस फॉर्म में दे रखा है, उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, रिजल्ट मैंने ये लगाया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा gx, सॉरी ये क्यूब आएगा, जो होल क्यूब। हाँ क्यूब, इससे हो जाएगा gx का क्यूब माइनस 3gx, ये बन गया आपका f ऑफ gx। हो गया क्वेश्चन। अगर f ऑफ gx ये है तो fx क्या होगा, तो fx विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। आ गया फंक्शन, तो निकाल लो जो भी निकालना है, f डैश 2 निकालना है तो f डैश 2 निकाल लो। ठीक तो है f सर, डैश निकाल लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3, तो f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 3 12 माइनस 3, आंसर 9। ठीक है, यस सर। ये वाला यस सर, ये तो 16 करा से। हुआ है प्रैक्टिस। ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है? हिमांशी, चारू, शुभेंदु, ऋषभ, किसी को कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स का ही है, ये सीधा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये वाला भी हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्लास में जो कंसेप्ट कराया था क्यूबिक का वहीं से हो जाएगा ये। किसी को डिस्कस करना है तो बता दो। नहीं सर। ठीक है, ये वाला ये कर देता हूं मैं। भाई ये वाला करना है सॉल्व, पूरा करूं कि 19-20 कर दूं यस बस? सर। 19-20 कर दूं, चल पूरे कर देता हूं इसको तो मैं। नहीं अच्छा सर। इस वाले को मैं कर सॉल्व कर दो रहा हूँ, ये इस वाली, हाँ इस वाली स्लाइड पे कर रहा हूँ, इस वाली स्लाइड पे कर रहा हूँ क्योंकि पीछे स्लाइड नहीं है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ इसे काट रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये ऐसे काट दिया बस। 18 सॉल्व कर रहे हैं, 18 19 20, 18 19 20। अब इस क्वेश्चन में उसने फंक्शन दे रखा है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस सी, ये दे रखा है फंक्शन। अब वो कह रहा है कि भाई अगर तीन रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा 8 है तो सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर वो 7 है तो सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। इस टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं। नाउ एक काम करो, पहले इसको कंसीडर करो, इस वाले पार्ट को। लेट जी एक्स बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा वो देखूं कि ये कैसे बिहेव करेगा, तो जी डैश एक्स निकलेगा तुम्हारा
3x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 24 विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9। सर ये सर माइनस GX वाला भी 18x दोबारा बताना। एक मिनट, क्या हुआ? माइनस 18x आएगा 27x की जगह। माइनस 18x आएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं वही सोचूं, मैं कुछ गड़बड़ हो रही है। माइनस 18x, तो ये बन जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो दिस विल बी 3x माइनस 2x माइनस 4। इसका मतलब है जो जी डैश है इसका 2 और 4 दो पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये क्यूबिक है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका 2 पे मैक्सिमम आएगा और 3 पे इसका 4 पे इसका मिनिमम आएगा। एक काम करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आएगी? तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 नीम 36 जमा 2 दूनी 48। जी एक्स निकाल लेते हैं, एफ को बाद में देख लेते हैं, जी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया जी ऑफ 2। तो जी ऑफ 2 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 28 20, ये 20 आ रहा है। जी ऑफ 4 अगर तुम निकालोगे तो जी ऑफ 4 आएगा 64 माइनस 4 चौक 16 नहीं 144 जमा 24 चौक 96, ये बनेगा। वैल्यूज देखते रहना, वैल्यूज में गड़बड़ ना कर रहा हूँ कुछ। एक मिनट रुको, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, तो ये आएगा 16 4 80 16, ये 16 आएगा भाई। उसके बाद अगर और वैल्यू निकालोगे, एक दो वैल्यू और निकाल लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए। G3 निकालोगे तो जाएगा 3 3 होती है 27 माइनस 3 3 9 3 9 81 जमा 3 72, इट विल कम आउट टू बी 18। सिमिलरली जी ऑफ 1 अगर तुम निकालोगे, एक और निकाल लेते हैं जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 विल कम आउट टू बी 1 माइनस 9 प्लस 24 विच इज 16। तो मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं जीएक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। पहले जीएक्स का बन जाएगा तो एफएक्स का अपना क्लियर हो जाएगा। ये बना जीएक्स का ग्राफ, तो जीएक्स की वैल्यू 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे, इतनी निकालनी काफी है। तो 1 पे जी की वैल्यू आ रही है 1,16, तो ये आएगा 1,16। इसको मैं बाद में ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, इसको पहले मैं लिख देता हूँ बस 1,16। ये आएगा 2,20 2,20 आएगा ये 2 पे, तो 2 पे मैक्सिमा है और 4 पे मिनिमा है। 3 पे इसकी वैल्यू आ रही है 18, तो 3 पे ये ऐसे करके आएगा 318 और 4 पे ये आएगा, 4 पे आ रहा है ये 16 और 1 पे भी 16 है और 4 पे भी 16 है। 3 पे 18 और 4 पे 16 जो है 4 पे इसका मिनिमा है, तो 4 के बाद ऊपर भाग जाएगा ऐसे करके। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका जीएस का, ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा ग्राफ। ये जीएस का ग्राफ है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये 4,16 है मिनिमम पॉइंट, ये पॉइंट बीच में है 3,18 और ये पॉइंट है 1,16, ये बन रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि ये जीएक्स का ग्राफ है, याद रखना। एफएक्स कितना है? एफएक्स इज जीएक्स प्लस सी, एफएक्स इज जीएक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये है कि मैं इसको कितने से नीचे खींचूं, सी कितना हो कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएं। तो अगर एक्स एक्सिस, अब यहां से या इस पॉइंट से जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये लाइन और इस लाइन, इनके बीच में अगर एक्स एक्सिस आ गई, अगर एक्स एक्सिस इनके बीच में काटती हुई चली गई, तो हो जाएंगे 3 रूट, 3 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सी बिलोंग्स टू -16 से लेके -20 तक। अगर सी -16 से -20 होगा तो इसके 3 आंसर होंगे, 3 रूट होंगे डिस्टिंक्ट। यहां तक क्लियर है सबको? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं अगले पार्ट पे जाऊं फिर। यस सर। नाउ शुभेंदु देखना, अब देखना शुभेंदु, 19वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा, अगर वो 8 होगा तो सी की क्या वैल्यू होगी, और अगर वो 7 होगा तो सी की क्या वैल्यू होगी। 19 और 20 ये है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों 19 और 20 क्वेश्चन है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा 7 होगा तो क्या होगा, सी, और 8 होगा तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये वाली लाइन, बीच वाली लाइन, ये है 18 की लाइन, ये सी इक्वल टू 18 से पास कर रहा है, तो ये 18 वाली लाइन हो जाएगी। अब अगर तुम्हारा सी, ध्यान से सुनना, अगर सी -20 से लेके -18 होगा,
अगर c -20 से -18 होगा तो इसका मतलब यहां से निकलेगी x एक्सिस। क्लियर है? ये जो डॉटेड लाइन है ये निकलेगी x एक्सिस। क्लियर है ना ये चीज? अगर Yes, c sir. -20 से -18 होगा तो ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं यहां से निकलेगा x एक्सिस। क्लियर है? Yes, sir. अगर x एक्सिस यहां से निकलेगी तो ये एक रूट होगा, एक रूट ये होगा जो मैं मार्क कर रहा हूं, और एक रूट होगा ये। तो ये जो पहला रूट है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? ये अल्फा है तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा ना इसका, 1 और 2 के बीच में आएगा ये पॉइंट, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट बीटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा कितना हो जाएगा? बीटा किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में, ये हो जाएगा 2। और सिमिलरली ये हो जाएगा तुम्हारा गामा, तो गामा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? अगर 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 20 और 18 के बीच में लाइन बनाऊंगा तब ये हो जाएगा 3। तो एक नहीं, ये 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा क्योंकि वो तो उसके आगे है, 4 होगा। हाँ 4 होगा। तो 4 जमा 2 जमा 1, अगर 7 होता है तो इसका मतलब है सी जो है -20 से -18 होगा 4 वाले के लिए, 7 वाले के लिए सी होगा इसके लिए ये। और अगर सी यहां से पास कर जाए 16 से 18 यहाँ पे, ये जो अब लाइन बना रहा हूं, तो उल्टा हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही रहेगा, इसका 3 हो जाएगा। देखो इसका 3 हो जाएगा, पहले इसका 2 था अब इसका 3 हो जाएगा, और इस वाले का भी 1 ही रहेगा। तो 1 जमा 3 जमा 4 8 हो जाएगा। तो अगर 8 होता है तो 8 का मतलब हो गया सी विल बिलोंग टू -16 से -18। ये है कंसेप्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना इसमें अभी? नहीं सर। ठीक है बच्चों, No, अब एक काम sir. करना, ठीक है एक काम करना, एक तो तुम ये कर सकते हो कि मेरे को, मैं अगले हफ्ते मैं उसका लूंगा टेस्ट, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट नहीं मतलब पेपर डिस्कशन, अलजेब्रा वाले पेपर का। अलजेब्रा वाला पेपर थोड़ा लेंदी है, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ अभी पीडीएफ करके, तो उसको ट्राई कर लेना, उसको अटेम्प्ट कर लेना एक बार, वो डिस्कस कर लेंगे। और कल जो एडवांस का पेपर हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछने हैं तो मुझे ग्रुप पे भेज देना कि पेपर 1 का ये वाला क्वेश्चन या पेपर 2 का वाला क्वेश्चन, या इनके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो ग्रुप पे भेज देना। और बाकी बच्चों का मैं लूंगा कोनिक सेक्शन। इस हफ्ते में कोनिक सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, सर्कल मैंने खत्म कर दिया है।